देखो भाई, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे हम जेड बार, जेड के ऊपर मतलब सिंबल जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके ऊपर बार लगा दो छोटा सा। जैसे एक्स प्लस आई वाई यानी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है। तो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे, आई की जगह बेटा माइनस आई कर देंगे, यानी जेड बार इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। मैंने इस बात को यहाँ लिख दिया कि अगर आपको जेड बार लिखना है तो आप क्या करो, आई की जगह माइनस आई लगा दो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की जगह माइनस आई लगा दो। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे ऐसे मॉड जेड लगा, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हैं, जिसे मॉड जेड पढ़ेंगे। होता क्या है, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस यानी मॉड z कैसे निकलेगा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इसमें आई स्क्वायर मत करना, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, नॉट आई स्क्वायर, आई नहीं आएगा यहाँ, ध्यान रखेंगे ये। जैसे देखो मैंने कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाया है। इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस टू आई, देन जेड बार इज इक्वल टू 3 प्लस टू आई। और मॉड जेड क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस जो इसका इमेजनरी पार्ट है -2 उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, रूट 13। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है 1/i, तो अपॉन में से आई आपको हटाना पड़ेगा, तो मैंने आई का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आई अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो इट इज़ माइनस आई। तो z को क्या लिख देंगे हम, अब माइनस आई है, इसका मतलब इसमें इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आई, मतलब इसका रियल पार्ट 0 है। जेड बार हमें निकालना है, क्या करेंगे हम, आई की जगह माइनस आई कर देंगे, तो ये 0 प्लस आई दैट इज आई हो गया। मॉड जेड निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है -1, आई मत लगाना, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, तो यानी √1 यानी 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो z इज इक्वल टू 5 है, भाई 5 तो एक रियल नंबर है, तो बिल्कुल, और मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजनरी पार्ट 0 होता है, यानी 5 को लिख देंगे 5 प्लस 0i। तो कंजुगेट क्या होगा, आई की जगह माइनस आई लगाएंगे, 5 माइनस 0i इज 5। ठीक है, मॉड z निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज़ 0, तो सिंपल 5 आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, है ना, जो बेसिक थ्योरम्स है वो मैं समझा रहा हूँ। पहली थ्योरम है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को हम ऐड कर दें तो किसके इक्वल आएगा, टू रियल पार्ट ऑफ जेड के। कैसे, मान लिया जेड एक्स प्लस आई वाई, तो जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस आई वाई हो गया, दोनों को प्लस करो, आई वाई से आई वाई कट गया, 2x आ गया, 2 अपनी जगह, और x क्या चीज़ है भाई, x जेड का रियल पार्ट ही तो है, तो x की जगह हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जेड, प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो देखो माइनस करा, आप माइनस करोगे तो आपकी बार x से x कटेगा, और आई वाई कितना हो गया, 2i वाई, 2i अपनी जगह, और y को आप क्या कह देंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कह देंगे। ठीक है, सिंपल प्रूफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करें तो मॉड जेड का स्क्वायर आ जाता है। कैसे, देखो z लिखा है एक्स प्लस आई वाई, जेड बार हो गया एक्स माइनस आई वाई, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी और a माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर को फिर -1 कह देंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, मॉड जेड का स्क्वायर हो गया, क्योंकि मॉड जेड की वैल्यू होती है √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक थ्योरम हमने प्रूव कर दी। अब देखो, अगर z अपने कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो ऐसा केवल तब होगा जब z कैसा होगा, z प्योरली रियल होगा। ठीक है, देखो मान लिया z क्या है, x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। हमें गिवन है कि z बार इक्वल है, यानी x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई इक्वल हैं, तो x से x कट गया, आई वाई 2 आई वाई 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई।
तो z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई की जगह हम 0 लगाएंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। z बराबर x और x क्या है, प्योरली रियल नंबर। तो ये प्रूव हो गया कि अगर z बार के इक्वल है तो ऐसा तब होगा जब z कैसा होगा, प्योरली रियल नंबर। ठीक है। अब फिफ्थ वाला, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करें उसके बाद कॉन्जुगेट निकालें तो वो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के सम के इक्वल होता है। बहुत आसान है भाई, z1 हमने x1 प्लस आई वन मान लिया, z2 को x2 प्लस आई वाई टू मान लिया, इनका कॉन्जुगेट हो गया x1 माइनस आई वाई वन और इसका कॉन्जुगेट हो गया x2 माइनस आई वाई टू। z1 z2 को आप प्लस करो, ठीक है, सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट का कंसेप्ट क्या है, आई की जगह माइनस आई कर दिया। अब इसको अलग अलग कर लो, x1 माइनस आई वाई वन एक ब्रैकेट में और x2 माइनस आई वाई टू दूसरे ब्रैकेट में। ये क्या हो गया, z1 का कॉन्जुगेट और ये हो गया z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से सिक्स वाला अपने आप करेंगे, z1 माइनस z2 का बार किसके इक्वल होगा, z1 बार माइनस z2 बार के, अपने आप करें। ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप मॉड निकाल लें, वो सॉरी कॉन्जुगेट निकालें तो वो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये भी अपने आप करके देख लेंगे। ऐसे ही डिवाइड करेंगे z1 अपॉन z2 और कॉन्जुगेट निकालें तो किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 बार, ओ सॉरी z2 कॉन्जुगेट के। कंडीशन ये है जब अपॉन में होता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो, अब आता है मॉड के ऊपर। z1 इंटू z2 का जो मॉड है किसके इक्वल होगा, इनके अलग अलग मॉड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ये इसकी प्रूफिंग थोड़ी बड़ी है क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे ही प्रूफ कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, z1 को x1 प्लस आई वाई वन माना, z2 को x2 प्लस आई वाई टू माना, मॉड z1 हो गया अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, मॉड z2 हो गया x2 स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर का रूट, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने पहले, इतना आ गया। ये तो कर लोगे मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर की जगह -1 कर दिया है मैंने। फिर इसका कॉन्जुगेट वो सॉरी मॉड निकालोगे तो क्या होगा, अंडर रूट मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, आई नहीं, ठीक है। स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और ऐसे ही यहाँ +2ab, ये दोनों कट गए, ये 4 टर्म बचे। तो हमने फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाया और एक सेकेंड और फोर्थ का पेयर बनाया। यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन आ गया तो x2 स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, यहाँ से y1 स्क्वायर कॉमन आ गया तो y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये फिर कॉमन आ गया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, दोनों को अलग अलग कर दिया। एंड व्हाट इज दिस, मॉड z1 एंड व्हाट इज दिस, मॉड z2, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकाल वो सॉरी मॉड निकालें तो वो उनके अलग अलग मॉड के डिवीज़न के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड कि डिवाइड में जो चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये करके देख लेना, है ना, नहीं तो ध्यान तो रखना ही रखना है। अब ऐसे ही देखो, जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे, z1 ये, z2 ये, देन यू हैव टू फाइंड इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी। ये बस यहाँ पे इसलिए नहीं आया होगा कि ये z1 बार लगा है, मेरे ख्याल से अब आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। देखो z1 हमें 1 माइनस आई दिया है तो z1 बार क्या हो गया, 1 प्लस आई। z2 हमें ये दिया ही है तो सबसे पहले न्यूमरेटर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो पहले। ये बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, 4i 2i 6i हो गया, और आई स्क्वायर को -1 तो +4 हो गया, 4 - 2 2 प्लस 6i, z1 z2 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, z1 z2 की वैल्यू लगा दी और z1 बार कितना हो गया, 1 प्लस आई। मैंने बताया था कि अपॉन में आई हटाना है तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो 2 -2i 6i 4i और आई स्क्वायर को -1 तो +6 हो गया, नीचे 1 आई स्क्वायर -1 है तो +1 होके एक 1 और 2, 6 और 2 8 प्लस 4i, 2 कॉमन ले लेंगे, 4 + 2i, यानी z1 z2 अपॉन z1 बार किसके इक्वल हो गया, 4 + 2i। तो अब इसका इमेजनरी पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आ गया भाई, आई के साथ जो पार्ट है दैट इज़ द इमेजनरी पार्ट ना, तो हो गया। अब एग्जाम्पल 9 तुमने पूछा है एक्सप्लेन करने के लिए, बेटा बहुत आसान है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं इक्वल में
तो हमें अननोन वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इनके ये लाइन बुक वाले ने नहीं लिखी है, तुम लिखना इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, मतलब विदाउट आई वाले पार्ट को कंपेयर कर लो। देखो जी ये वाला पार्ट क्या है, इसमें आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं है, तो ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। और ऐसे ही इसका आई के साथ क्या है 2y, और यहाँ आई के साथ क्या 5 + x। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब ये तुम अपने आप सॉल्व करना है, तो सिंपल है, 10th लेवल का इक्वेशन हो गए, इनको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ये बेटा एग्जाम्पल 9th इक्वेट करने वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं तो आप क्या करोगे, उनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर कर देना, मतलब विदाउट आई वाले एक तरफ और आई वाले एक तरफ कंपेयर हो जाएंगे, और बाकी फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब करो ज़रा।